नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। आज भारत के लोकतंत्र की नींव, उसकी आत्मा यानी कि संविधान का दिन है। जी हां, 26 नवंबर 1949 यानी कि आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो आपको बता दें कि इस दिन संविधान लागू किया गया था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज संविधान दिवस है, इसलिए बात उस संविधान की जिसे उधार का थैला भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में कई अहम चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई है, जैसे कि आजादी, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना का आइडिया यूएसएसआर से लिया गया, जबकि सामाजिक आर्थिक अधिकार का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। सबसे अहम कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिया गया था। ऐसी कई और चीजें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 25 भाग, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल थे। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसको तैयार करते वक्त सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता का ध्यान रखा गया। संविधान की जो मूल प्रति है उसे हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। रायजादा के परिवार का पेशा कैलीग्राफी था। उन्होंने संविधान के हर पेज को खूबसूरत इटैलिक में लिखा है। उन्होंने इसके लिए नंबर 303 के 254 पेन होल्डर का नीब इस्तेमाल किया था। संविधान लिखने में उनको कुल 6 महीने लगे थे। भारत सरकार की ओर से इसके लिए रायजादा को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में एक कमरा अलॉट किया गया था। इसी में बैठकर रायजादा ने यह पूरा संविधान लिखा था। रायजादा ने पूरा संविधान लिखने के एवज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी। जब उनसे उनके मेहनताने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन हां, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ साथ अपने दादा का भी नाम लिखेंगे, जिसे संविधान सभा ने मान लिया था। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जिस राम के मंदिर पर घमासान मचा हुआ है, संविधान में उनकी भी तस्वीर है। संविधान में न सिर्फ राम बल्कि नटराज भी है, श्री कृष्ण भी और शांति का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध भी हैं। वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषियों की यज्ञशालाएं भी इसमें हैं और हिंदू धर्म का एक और अहम प्रतीक शतदल कमल भी संविधान की मूल प्रति पर अंकित है। हालांकि ये तस्वीरें संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह संविधान की मूल प्रति के अभिन्न अंग है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चित्रों को किसने बनाया था? संविधान के हर पेज को चित्रों से सजाने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस की पंडित जवाहरलाल नेहरू से शांति निकेतन में मुलाकात हुई थी, जहां पंडित नेहरू ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था। उनके मार्गदर्शन में उनके शिष्यों ने संविधान को डिजाइन देने का काम किया। बड़ी बड़ी तस्वीरों को नंदलाल बोस ने खुद से पेंट किया। अब आते हैं संविधान के सबसे अहम पेज यानी कि प्रस्तावना पर। इसे अपनी कला से सजाने का काम व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था। यह नंदलाल बोस के एक शिष्य थे। संविधान की यह मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में आज भी मौजूद है। तो यह थी संविधान से जुड़ी रोचक बातें, लेकिन संविधान के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1946 से, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को आजादी देने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया था। इसी साल ब्रिटिश शासन ने एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जिसका काम ब्रिटिश सरकार के साथ ही भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलना था, ताकि ये लोग मिलकर भारतीय संविधान के ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन पर चर्चा कर सके। कैबिनेट मिशन ने सभी राज्यों का दौरा कर इसी साल संविधान सभा का गठन कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही 13 समितियों का गठन भी किया गया था। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें प्रोविजंस के 292 प्रतिनिधि, राज्यों के 93 प्रतिनिधि,
चीफ कमिश्नर प्रोविजंस के 3 और बलूचिस्तान का 1 प्रतिनिधि शामिल था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई थी। जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक यह चर्चा चली। इस दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई और 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक संविधान सभा की बैठकें हुई, जिस दौरान संविधान को अंतिम रूप दिया गया। और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। इसके 2 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। हमारे संविधान की यह यात्रा और उससे जुड़ी रोचक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपकी इन्हीं शाबाशियों की वजह से हमारी टीम का हौसला बढ़ता है, तो इसमें कंजूसी मत कीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।